नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे टीचर में टेस्ट और जो आपके स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं उनके स्कोप्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो टीचर में टेस्ट होते हैं वो शिक्षक के द्वारा निर्मित टेस्ट होते हैं, इनको टीचर बनाता है। ठीक है दोस्तों, क्लासरूम में जो पढ़ाता है उस वक्त तो टीचर के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसके स्कोप्स को देखते हैं पहले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि ये जो है तो क्लासरूम लेवल पर इवैल्यूएशन होती है, यानी कि क्लासरूम लेवल पर जो मूल्यांकन होता है ये होता है। दीज टेस्ट्स आर मेनली यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्पेसिफिक क्लासरूम और ग्रेड। किसी एक स्पेसिफिक क्लासरूम या ग्रेड में स्टूडेंट्स को जो है तो असेस किया जाता है इसमें। इसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट है इसका कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि लचीलापन होता है इन टेस्टों में। टीचर कैन डिज़ाइन टेस्ट एज पर द सिलेबस, टीचिंग मेथड एंड लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑफ देयर स्टूडेंट्स। यानी कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स के जो सिलेबस होता है उनका और जो टीचिंग मेथड होते हैं दोस्तों उनके द्वारा जो है तो और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको ध्यान में रखकर स्टूडेंट्स के लिए इसको बनाता है। तो इसमें क्या लचीलापन होता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो इसका स्कोप है वो होता है डायग्नोस्टिक पर्पस, यानी कि नैदानिक पर्पस के लिए इसका प्रयोग। यह जो है तो इट हेल्प्स टीचर्स आइडेंटिफाई इंडिविजुअल लर्निंग गैप्स एंड टेक रिमेडियल एक्शंस। यह जो आइडेंटिफाई करता है इंडिविजुअल के जो लर्निंग गैप्स होते हैं उनको, यानी कि व्यक्तिगत जो लर्निंग गैप रह जाते हैं, वो कुछ सीखने में पीछे रह जाते हैं तो उनको पता करता है, और रिमेडियल एक्शंस को, उनको नैदानिक जो एक्शन लिए जाते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग कि इनको कैसे हम लोग आगे करवाएंगे। अगला जो दोस्तों इसका स्कोप है वो है इमीडिएट फीडबैक। इसमें इमीडिएटली जो है तो फीडबैक मिल जाता है। रिजल्ट्स आर क्विकली अवेलेबल फॉर यूज़ इन द लेसन प्लानिंग एंड स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट। इसमें जो रिजल्ट है वो क्विकली मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी जैसे हम लोग क्लास में टेस्ट लेते हैं, एकदम से हम लोग टेस्ट लेते हैं और एकदम से रिजल्ट आ जाते हैं। इसमें जो है तो फिर लेसन प्लानिंग में और जो स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। यह फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, यूज्ड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू ट्रैक प्रोग्रेस। इसका जो है तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसके दौरान इसको किया जाता है टू ट्रैक प्रोग्रेस, यानी कि जो प्रगति होती है उसको मापने के लिए, उसको पता करने के लिए कि कितनी प्रगति हमारी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि कस्टमाइजेबल होता है। इट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड्स एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग इसको हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब देख लेंगे दोस्तों थोड़ा सा हिंदी में भी। इस शिक्षक द्वारा बनाए गए प्रेक्षण कक्षा में विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए होते हैं। इन्हें शिक्षक अपनी सुविधा और पाठ्यक्रम के अनुसार बनाते हैं। अपनी सुविधा और पाठ्यक्रम के अनुसार बनाते हैं। ये तुरंत फीडबैक देने वाले होते हैं, छात्रों की कमजोरियों को समझने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में। तो जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं इसके स्कोप्स को देख लेते हैं। तो ये दोस्तों सबसे पहले तो ये बोलता है कि लार्ज स्केल की इवैल्यूएशन होती है, यूज्ड टू स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू कंपेयर परफॉर्मेंस अक्रॉस स्कूल्स एंड रीजन्स। ये दोस्तों लार्ज स्केल की जो है तो इवैल्यूएशन होती है, इसको स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर किया जाता है टू कंपेयर जो परफॉर्मेंस होती है स्कूल्स और जो रीजन्स होते हैं कि इस क्षेत्र की जो परफॉर्मेंस है उसको मेज़र करने के लिए, या फिर स्कूल्स, अलग अलग स्कूल्स की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए। इसके बाद सेकंड नंबर बात करता है दोस्तों ये कि इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी कि एकात्मकता होती है। इसमें यूनिफॉर्म होता है, सेम टेस्ट कंटेंट, जो कंटेंट होता है वो सेम होता है, इंस्ट्रक्शन होती है सेम होती है, एंड स्कोरिंग मेथड फॉर ऑल टेस्ट टेकर, जो भी टेस्ट दे रहे होते हैं उनके लिए सब कुछ एक प्रकार की स्कोरिंग मेथड्स और इंस्ट्रक्शन वगैरह यूज़ की जाती है। इसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव जो इवैल्यूएशन होती है वो होती है इसमें, जो है तो रिड्यूस टीचर्स बाइस एज इवैल्यूएशन इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड स्कोरिंग कीज। इसमें जो टीचर का जो
22 होता, जो भेदभाव करता था टीचर, उसको बंद कर दिया गया था। इसमें कम हो जाता है वो, क्योंकि इसमें जो है तो स्टैंडर्ड स्कोरिंग कीज़ होती हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव्स आंसर्स होते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। सिलेक्शन और प्लेसमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। यूज़फुल इन एंट्रेंस एग्ज़ाम, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसको जो है तो यूज़ किया जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो है तो यूज़ किए जाते हैं, वो करते जाते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। इसके बाद जो इसका यूज होता है दोस्तों, होता है रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च में इसका प्रयोग किया जाता है। हेल्प इन जो फॉर्मुलेटिंग एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स इन एजुकेशन आउटकम्स। जो ट्रेंड्स होते हैं लर्निंग आउटकम्स में, उनको आइडेंटिफाई में मदद करता है, और जो एजुकेशन पॉलिसीज होती हैं उनको फॉर्म करने में भी ये जो है तो सहायता करता है। अब इसके बाद देखना मान लेते हैं दोस्तों हिंदी में। मानकीकृत परीक्षण वे होते हैं जो बड़े स्तर पर छात्रों की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। बड़े स्तर पर दोस्तों, बड़े स्तर पर करते हैं छात्रों की क्षमताओं का मूल्यांकन। इनका उद्देश्य निष्पक्ष और तुलनात्मक मूल्यांकन करना होता है। जैसे बोर्ड परीक्षाएं, बड़े जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं बड़ी बड़ी, वो, और ये नीति निर्धारण और शोध कार्यों में उपयोगी होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका स्टैंडर्डाइज्ड एंड टीचर मेड टेस्ट। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई होगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और चैनल को एक बार विजिट करके अंदर प्लेलिस्ट में जरूर चेक करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए उसमें कंटेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, कमेंट में अपनी फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।